पेज नंबर 32 क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट किया था क्या? यस सर। पढ़े 11 क्वेश्चन लिखा है 11 क्वेश्चन में करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। बताइए किस चीज का डेबिट बैलेंस ही होगा, किस चीज का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ऐसा कोई हो सकता है? फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड वाले में कैपिटल और फिक्स्ड वाले में कैपिटल अकाउंट सर टोटल 3 ही टाइप के हैं, या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं या फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट बन रहा है कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हैं तो 2 अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बताइए किस किस में डेबिट भी हो सकता है, किस किस में क्रेडिट भी हो सकता है, किस किस में ऑलवेज डेबिट और किस किस में ऑलवेज क्रेडिट। बताइए पहला वाला डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है सर इसके में, क्योंकि हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं। ये लॉस की वजह से कम होता रहेगा, ड्राइंग्स की वजह से कम होता रहेगा, प्रॉफिट की वजह से बढ़ता रहेगा, कैपिटल की वजह से बढ़ता रहेगा। तो इसमें प्लस होने वाली भी बहुत सारी आइटम है और माइनस होने वाली भी बहुत सारी आइटम। तो ये कहीं भी पहुंच सकता है, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। इधर बताइए ऑलवेज क्रेडिट सर, क्योंकि इसमें जब कैपिटल लगाएगा पार्टनर तो हम इसके अंदर क्रेडिट कर देंगे इसको, लेकिन लॉस की वजह से डेबिट नहीं करेंगे, ड्राइंग्स की वजह से डेबिट नहीं करेंगे। तो घटने के तो चांस नहीं है, सिर्फ बढ़ने के ही चांस हैं, इसलिए ऑलवेज क्रेडिट। इधर बताइए डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है सर, क्योंकि ये प्रॉफिट की वजह से बढ़ता है और लॉस ड्राइंग्स की वजह से कम होता है। इसको ऐसे नोट कर लेंगे एक बार आपने देखा तो, है ध्यान रखना। शिवान नोट करें, नोट करें, इसको नोट कीजिए। अब 11 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला ऑप्शन सर, डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। पेज नंबर 32। ऑप्शन ए आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो इन केस ऑफ फिक्स्ड, है ना। 11 क्वेश्चन में एक ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में क्या चेंज करें? अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल तो ये ऑप्शन आंसर आए। बी ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो, पॉसिबल नहीं है सर, हमेशा डेबिट बैलेंस हो कैपिटल अकाउंट, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो सर फिक्स्ड कैपिटल। पर ए और सी दोनों सेम बात तो है। यस हां, ऑप्शन ए और सी दोनों सेम बात तो कह रहे हैं। ऑप्शन ए में लिखा है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑप्शन सी में लिखा है कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। एक ही बात तो लिखी। यस सर। तो कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स, ये इस वाले के अंदर ए और सी, मतलब इसमें ए और सी आंसर आएगा, इस वाले में डी आंसर आएगा, है ना। ठीक बात है। 12th क्वेश्चन पर आ गए सर हम। एड्यू और गेट दो पार्टनर हैं। एड्यू को बोला हुआ है कि आपको 25% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला। और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 60,000 रुपीस। 60,000 मल्टीप्लाई बाई, बताइए 25 डिवाइड बाई 125। 12,000 का आंसर आ गया थी सी ऑप्शन। जो 6% का रेट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है?
फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का है। ना सर इसका और ना इसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रेट नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई रेट नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का रेट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पढ़ते हैं कि 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीड नहीं है तो बताओ इंटरेस्ट का रेट कौन सा होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो 6% पे टिक नहीं लगा देना कि घर से याद करके गए थे हम, तो शुक्र है क्वेश्चन तो आगे याद करा हुआ। ध्यान देखना कि किस चीज का रेट बोला हुआ क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बोला है, उसका रेट कोई भी नहीं लिखा हुआ लॉ के अंदर। पहला ऑप्शन नो इंटरेस्ट। 14th पर आ गए सर हम। सिखाई गई थी आपको सर पार्टनर को दी जाने वाली हर एक चीज एप्रोप्रिएशन होती है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दो चीजों को छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वही एक चीज दे रखी है कि पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन चार्ज है प्रॉफिट पर, वो मतलब कंपलसरी एक्सपेंस है। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ये मतलब। चलिए 15th क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स व्हेन। ऑप्शन में क्या आता है, अगर कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सर ऐसी कोई अमाउंट की लिमिट तो कहीं भी नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए ए तो गलत हो गया ऑप्शन। बी में लिखा हुआ है अगर पार्टनर लोन देगा तो उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। सर लोन इज अ सेपरेट अकाउंट, कैपिटल इज अ सेपरेट अकाउंट, मिक्स नहीं कर सकते हम इसको। यस बी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है अगर पार्टनर ड्राइंग नहीं करेगा तो उसे इंटरेस्ट देंगे। सर पार्टनर का ड्राइंग करना उसका राइट है, अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। डी ऑप्शन अगर डीड में लिखा होगा तो इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल सही लिखा है जी। एग्रीमेंट में होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। चलिए 16th पर आ गए हम। पी और क्यू पार्टनर है फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 है तो प्रॉफिट सिर्फ 8,000 है, कम है प्रॉफिट। तो उस केस में हम प्रॉफिट को कैसे बांटें, डिस्कस हुआ था जी। क्योंकि इंटरेस्ट अगर हमें देना है और इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम बन रहा है, तो इंटरेस्ट किस हिसाब से निकाला होगा हमने, कैपिटल के रेशियो में। मतलब जिसकी कैपिटल ज्यादा होगी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा होगा, जिसकी कैपिटल कम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो एक तरह से ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें हम प्रॉफिट कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। अदरवाइज हमेशा प्रॉफिट कैसे बांटते हैं सर, डीड में, पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो लिखी हो, जो एग्रीमेंट में लिखा हो उस रेशियो में बांटते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल बांटते हैं। ये इकलौता केस है या कैपिटल की रेशियो में बांटते हैं। 17th पर आ गया सर। दो पार्टनर हैं, 1:2 की इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गेट वाज मैनेजर, मतलब पार्टनर का नाम तो सीए और एडयू, ये दो अलग अलग नाम हैं, दो पार्टनर्स हैं। तो तीसरा पर्सन का तीसरा नाम लिखा हुआ है गेट, वो मैनेजर है। Who received the salary of 12,000 पर मंथ, और उसको रेमोनेशन, क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, है ना, जो हमने मैथ टॉपिक किया था मैनेजर रेमोनेशन वाला। चलिए कोई प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेते हैं कि मैनेजर को सर सैलरी देनी है 12,000 रुपए महीना कमीशन के अलावा। कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सर उसका अमाउंट अलग है, अमाउंट अलग है। आगे लिखा हुआ है टोटल रेम्यूनरेशन टू गेट इज 2 लाख। अच्छा क्वेश्चन भी अलग हो गया, देखो आगे टोटल रेम्यूनरेशन दे रखी है और प्रॉफिट मांगा, समझे ध्यान से। सर प्रॉफिट में से सैलरी माइनस होनी है, कमीशन माइनस होना है, फिर ये नेट प्रॉफिट बचना है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सर, सैलरी दे रखी है, और लिखा हुआ है टोटल रेम्यूनरेशन 2,04,000, मतलब इन दोनों का टोटल 2,04,000 है ना। तो क्या कमीशन ही निकाल सकते हैं? यस सर। इन दोनों की जरूरत ही नहीं है कमीशन निकालने के लिए। सैलरी हो गई सर 1,44,000,
सैलरी प्लस कमीशन 2,04,000 निकलेगा कमीशन में कितना आ गया 60,000 सही है। यस सर। क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है सर? प्रॉफिट मांगा है बिफोर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, मतलब ये मांगा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन से पहले वाला। अब देखिए ध्यान से सर, ये वाला कैसे निकाले? इसको इस पूरी स्टेटमेंट में 4 आइटम है, इसमें ये माइनस तो ही आया, तो 4 में से कम 3 पता होनी चाहिए तभी चौथी निकलेगी। इसको निकाल सकते हैं हम कैसे? एक 10% वाले हिंट अवेलेबल है आपके पास। जो प्रॉफिट है 60,000 रुपीज, ये 10% के रेट से, तो ये वाला प्रॉफिट कितना होगा? मैं कहता हूं कि 60,000 रुपए कमीशन मिला और 10% कमीशन मिला, तो प्रॉफिट कितना होगा? ये निकाल सकते हैं। यस सर। 6 लाख। और उल्टी गंगा बहा, इस प्रॉफिट में से ये दोनों माइनस हुए तो ये आया, इसमें ये दोनों प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। यस सर। 8,04,000। लास्ट वाला ऑप्शन फिर से ट्राई करते हैं सर एक बार क्वेश्चन को। सर सैलरी दे रखी है 12,000 रुपए महीना, तो पर मंथ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 12 करना तो जरूरी है ही, तो 144 आ गया। सर सैलरी में तो पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है टोटल रेम्यूनरेशन, मैनेजर को टोटल जितना पैसा दे रहे हैं हम सैलरी कमीशन मिला करके वो 2,04,000 रुपए, 2,04,000। अब टोटल सैलरी कमीशन मिला करके 2,04,000, सैलरी पता है 144, इसको माइनस कर दिया, कमीशन आ गया 60,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब ये वाला प्रॉफिट मांगा है। अब चैलेंजिंग पॉइंट ये था कि ये कैसे निकालना? प्रॉफिट का 10% कमीशन है, ये तो आप अच्छा लेंगे बताइए 10/110 क्यों नहीं करा मैंने? सर, क्योंकि आफ्टर नहीं बोला है, बिफोर बोला है। नहीं, आफ्टर बोला, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर हमें कमीशन दे रखा है ना, मतलब हमने कमीशन निकाल लिया ना। सुने ध्यान, इस क्वेश्चन से बाहर आ गया। अब सर अच्छा एक कंफ्यूजन रहेगी इसके अंदर, सर 10/110 क्यों नहीं करा? इसको मैं अलग एग्जांपल से बताता हूं, एक मिनट के लिए रट लेते हैं कि 10/100 कर दिया सर ने, पता नहीं क्यों करा। 60,000 रुपीस कमीशन है, वो 10% प्रॉफिट का है, तो प्रॉफिट उस हिसाब से निकाला मैंने कि प्रॉफिट का 10% कमीशन है, तो मैं x को मुझे निकालना है, तो 100 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, ये 6 लाख रुपए बन गया। ये चीज समझ पा रहे हैं सभी? अब इसमें से ये माइनस तो ये, मतलब प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कमीशन माइनस तो नेट प्रॉफिट, ये दोनों मिल जाके प्लस के हो गए, तो ये आंसर है। बताइए 10/110 के अलावा कोई डाउट रह गया इसमें? पक्का क्लियर हो गया? चलिए वो 10/110 पे आते हैं। प्रॉफिट दे रखा है, मान लीजिए सर 1,10,000, क्वेश्चन से अलग फिगर ले रहा हूं। कमीशन 10% है आफ्टर चार्जिंग, तो कमीशन कैसे निकालूंगा सर मैं? ऐसे निकालूंगा, ये 10,000 रुपए आ गया, 10,000 रुपए इधर लिखूंगा, यस ये कितना बचेगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा था क्वेश्चन के अंदर, लेकिन प्रॉफिट मुझे दिया था बिफोर चार्जिंग वाला, इसलिए मुझे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ा कमीशन जानने के लिए। ये वाला प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इसका 10% करना कितना है? 10,000। अब मुझे कमीशन निकालना है, 1 लाख रुपीस प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं 10/110 करूं या 10/100 करूं? फटाफट से बता दो। 10/100 करेंगे ना, 110 तो नहीं करेंगे। 110 का लॉजिक तो यही था कि सर मुझे प्रॉफिट का जो रेट है इस पर अप्लाई करना है, लेकिन जनरली प्रॉफिट मुझे ये वाला दिया होता था, इसलिए मैं करता था रेट अपॉन प्लस रेट। इस बार तो मुझे यही वाला प्रॉफिट अवेलेबल है और यही वाला कमीशन अवेलेबल है, तो डायरेक्ट रेट लगाऊंगा फिर मैं।
समझ में आ रही है बात? डिनोमिनेटर में रेट ऐड करने का चक्कर ही नहीं है। तो मतलब हमें घर से रट करके नहीं जाना कि आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो हमेशा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, हमें ये चीज दिमाग लगानी, ये चीज चेक करना है कि अगर सिर्फ इस वाले प्रॉफिट पर लगा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो उस वाले प्रॉफिट पर लगाना था, तो मुझे रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता। डायरेक्ट ये वाला प्रॉफिट अवेलेबल है तो डायरेक्ट रेट लगा, ठीक है? यस चलिए बढ़े जी आगे। यस सर 18th क्वेश्चन पर आ गए हम। पी ने 8000 रुपए ड्रॉ करे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 2019। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट का 10% है तो दूसरी तो अलग सी सिचुएशन आ गई। आपने जितने भी केस बताए थे कि हर मंथ के बिगिनिंग में करता है या हर मंथ के एंड में करता है या मिड में करता है या क्वार्टरली वाला आ गया। ये क्वेश्चन कैसा है कि सर इस पर्सन ने, इस पार्टनर ने साल के पहले 3 महीने तो ड्राइंग करी नहीं। अप्रैल में ड्राइंग नहीं करी, मई में ड्राइंग नहीं करी, जून में ड्राइंग नहीं करी, जुलाई से ड्राइंग करनी स्टार्ट करी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर ने ड्रॉ करे लास्ट के 9 महीने, बस सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 9 महीने। सर ये कैसे पता चला कि स्टार्टिंग के 9 नहीं है लास्ट के 9 है? लिखा हुआ है 9 मंथ जो कि एंड हो रहे हैं इस डेट पर, तो पहले वाले 9 मंथ नहीं है, मतलब अप्रैल टू दिसंबर नहीं है, जुलाई टू मार्च। ये पता लगा पाते कि जुलाई कैसे निकाल लिया मैंने? यस सर यस 9 महीने ही ड्राइंग करी है तो पहले 3 महीने छोड़ दिए, अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दिए। अच्छा मुझे बताइए पहली ड्राइंग की डेट? 31 जून 31 जुलाई। जब पहली ड्राइंग जुलाई के महीने में करी तो जून कैसे बोल रहे हो आप? पहली ड्राइंग जब जुलाई में करी है, क्वेश्चन कह रहा है 9 मंथ्स ही ड्राइंग करी है, तो जुलाई से स्टार्ट हुई, मार्च में खत्म हुई, अप्रैल मई जून में तो ड्राइंग नहीं हुई, तो पहली ड्राइंग जुलाई में हुई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मंथ के एंड में ड्राइंग करता है ये पर्सन, तो जुलाई का एंड 31 जुलाई, ठीक बात है? यस सर पहली ड्राइंग 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। ये 9 डेट हो गई 9 ड्राइंग्स की। मुझे बताइए पहली ड्राइंग पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाए? कर सकते हो कैलकुलेट सर आप। 31 जुलाई से 31 मार्च, ये 8 महीने हो गए। 31 जुलाई से 31 मार्च, ये सर 8 कैसे हो गए जब क्वेश्चन कह रहा है 9 महीने से ड्राइंग कर रहा है? तो जो जुलाई में बिल्कुल लास्ट में ड्राइंग करी है ना, तो एक तरह से अप्रैल में ड्राइंग नहीं करी, मई में ड्राइंग नहीं करी, जून में ड्राइंग नहीं करी, और जुलाई का इंटरेस्ट भी लेंगे नहीं, सबसे लास्ट डेट पे ड्राइंग करी है, तो पहली ड्राइंग पे 4 मंथ का इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, सिर्फ 8 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। मुझे बताइए लास्ट वाली ड्राइंग पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? 0 31 मार्च को ड्राइंग करी है सर, एवरेज कितना आ गया? 4 मंथ एवरेज लेंगे मतलब। अच्छा मैं लिखता हूं और आप इसमें मिस्टेक बताओगे मेरी। मिस्टेक बताइए सर 9 मंथ्स के लिए करी है। 8000 रुपए तो पर मंथ वाली ड्राइंग है, यस सर टोटल 9 टाइम्स ड्राइंग करी है, तो इसको भी तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल ड्राइंग्स आए। टोटल ड्राइंग्स तो इसने 72000 रुपीस की करी है ना, 8000 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई का रेट दे रखा है 10%, मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट वाली मंथ हमने कैलकुलेट करा है। सर 2400 ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है, नोट कर लें। बढ़ सकते हैं जी आगे। यस सर 19th क्वेश्चन, फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस एक्सपेंस है सर, इनकम तो नहीं है। बी ऑप्शन आंसर आए, ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फॉर्म के लिए इनकम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ इनकम, मान लिख लीजिए ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान रहेगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ इनकम
वो ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 20 क्वेश्चन नंबर, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय अ पार्टनर। चार्ज पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, है ना। एडवांस लोन वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के लिए, फर्म की लायबिलिटी हो गई और उस पर इंटरेस्ट देना फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। ऑप्शन नंबर सी। सर 19 में लॉस लिखा है, थर्ड ऑप्शन इज लॉस तो नहीं होगा ना कुछ? आंसर में दे रखा है सी। मैं पूछ रहा हूं। अच्छा हाँ, सी तो नहीं होगा। ये मतलब कुछ किसी भी सिचुएशन में। हाँ अच्छा जी, 20 क्वेश्चन में तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया चार्ज। यस सर। ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दो, कैपिटल एडवांस की जगह कैपिटल लिख दें। अगर यस सर। एडवांस की जगह क्वेश्चन में अगर कैपिटल लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अप्रोप्रिएशन होता है, कंपलसरी चार्ज नहीं होता। 21 में सर मिनिमम पार्टनर कितना होने चाहिए? तो एक में क्या दिक्कत है? सर प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, बी ऑप्शन। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। 22 हाउ आर म्यूचुअल रिलेशंस rights and obligations of partners are governed if there is no partnership deed? सर पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो भी अधिकार हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो किसके हिसाब से चलेगी? वो कानून कहाँ लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। कंपनी एक्ट में तो सिर्फ इतनी बात लिखी है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, सिर्फ एक छोटी सी बात, बाकी 99.99% बातें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखी हुई है। ये पढ़ेंगे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आया। पढ़ते हैं जी आगे। 23 एड्यू और गेट पार्टनर्स है फर्म में, उनकी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। हाउ विल दे डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस? इक्वल बांटेंगे सर अगर डीड नहीं है तो। 24 दो पार्टनर है सर, सीए और गेट, Which of their claims is valid? चार में से कौन सा सही लिखा हुआ है पता लगाना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर है सर, वो एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो मतलब स्लीपिंग नहीं है, एक्टिवली एंगेज्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर, चाहे वो सेल कर रहा हो, चाहे परचेज कर रहा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, कोई भी कोई काम कर रहा है, वो इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से, भले वो 1 घंटा काम कर रहा हो रोज का, एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। तो वो चाहता है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। गलत है, वैलिड वैलिड नहीं है क्योंकि उनकी डीड नहीं है, अगर तो नहीं मिलेगा। वांट्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपस में सबने एग्री नहीं करा, क्लेम गलत हो गया। यस सर। बी ऑप्शन कहता है कि गेट जो है उसने लोन दिया हुआ है फर्म को और वो चाहता है कि मुझे इंटरेस्ट मिल जाए 10% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट मांग रहा है, ये तो सही कर रहा है लेकिन रेट ज्यादा मांग रहा है, लॉ में 6 लिखा है तो वही मिलना चाहिए, तो बी भी गलत हो गया। सी में लिखा है गेट वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। देखकर सही लग रहा है 6%? नहीं, वो 6 अगर लोन पर होता तो ठीक होता, कैपिटल पर है इसलिए गलत। डी ऑप्शन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सीए एंड गेट आर 20 लाख एंड 50 लाख। सीए चाहता है कि मुझे प्रॉफिट जो है बराबर मिले, सही है सही है। भले कैपिटल कम लगाई है लेकिन प्रॉफिट उसे बराबर ही मिलेगा क्योंकि डीड में ये लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो गए। 25 पर आ गए जी हम। सेम क्वेश्चन, इसमें भी कौन सा फॉल्स है ये बताना है इस बार, मतलब 3 बातें हमें सही लगेंगी, एक बात गलत मिलेगी। पढ़ते हैं जी पहले वाला। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। 6% सही है, बिल्कुल 6% फॉल्स है सर। ये 6% जो है वो लोन पर है, ड्राइंग्स पर नहीं। तो ऑप्शन ए मुझे आंसर मिल गया वैसे तो, मतलब बाकी के 3 ठीक होने चाहिए। बी ऑप्शन में लिखा है मैक्सिमम पार्टनर 50, सही है। सी ऑप्शन कहता है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं। सही लिखी है बात? यस सर, सही लिखी है। डी ऑप्शन पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो 6% का इंटरेस्ट मिलता है लोन पर। यस सर, सही लिखा है सर। तो बी सी डी ये 3 ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन फॉल्स है, फॉल्स ढूंढना था, ये आंसर आ गया। 26
एडयू एग्रीड, दो पार्टनर है सिर्फ फॉर्म में बिना एग्रीमेंट के, मतलब लॉ फॉलो होगा। एडयू हैज गिवन अ लोन ऑफ 5 लाख टू द फर्म, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस, उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लॉस हो गया फर्म के अंदर। तो सर देखिए जो चार्जेस हम बाइफरकेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं इन आइटम्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोल रहा हूं एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन का बोल रहा हूं चार्ज, वो ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा बांट ही क्यों रहा हूं मैं? उसका लॉजिक सिर्फ इतना सा यही है कि सर जो चार्ज वाली आइटम है, जो पीएनएल अकाउंट में आने वाली आइटम है, वो कंपलसरी एक्सपेंस होता है, ये दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। घर का रेंट है, वो देना ही देना है, सर डैडी को सैलरी मिले या ना मिले, कंपलसरी चार्जेस हैं, देने ही देने हैं। जो एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सॉरी सैलरी, कमीशन पार्टनर को, वो सारी एप्रोप्रिएशन के आइटम है, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। एग्जांपल अगर मान लीजिए शॉपिंग, पॉकेट मनी बच्चों की, घूमना फिरना, तो सारे खर्चे तभी होंगे जब इनकम होगी, इनकम नहीं तो ये वाले खर्चे भी नहीं होंगे, तो ये एप्रोप्रिएशन हो गया, प्रॉफिट का बंटवारा। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सर इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, एक्सपेंस होता है, तो ऐसा ना देखिए कि क्वेश्चन के अंदर सर लॉस है, तो इस केस में हमें नहीं देना चाहिए, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट दिया ही जाएगा पक्का। उस रेट से दिया जाएगा, बी ऑप्शन 6% पर है। 27 पर आ गए, which of the following accounts would be opened when capital accounts are fixed? बताइए फिक्स्ड वाले में एक अकाउंट बनता है कि दो बनते हैं? फिक्स्ड वाले में दो बनते हैं, कौन कौन से? कैपिटल और करंट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। डी में भी तो यही लिखा है, उसमें क्या गलती है? या तो ये मतलब या तो कैपिटल ऑप्शन डी कहता है कि जो मर्जी कोई एक अकाउंट बना लो, समझ रहे हो सी और डी में फर्क? यस सर। ऑप्शन डी कहता है कि या तो कैपिटल अकाउंट बना लो या करंट का, मतलब चॉइस है। डी ऑप्शन ऐसा कह रहा तो गलत कह रहा। सी ऑप्शन कह रहा है दोनों बनेंगे, कैपिटल और करंट। बताइए ए ऑप्शन आंसर कब आएगा? नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा सर कि सिर्फ करंट अकाउंट बने, पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन कब आंसर आएगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा हो तब बी ऑप्शन आंसर आएगा। बी ऑप्शन लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली। ट्वेंटी पर आ गया सर। When a partner is given guarantee by other partners, any deficiency on such guarantee will be borne by। कॉन्सेप्ट क्या है गारंटी का? देखिए एग्जांपल मैं वही लूंगा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली, बीकॉम कंप्लीट कर ली, तो कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं और साथ में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्या होता है जब ग्रेजुएशन करोगे आप, बीकॉम करोगे, तो वहीं पर ना कैंपस प्लेसमेंट होता है। जैसे आपने 3 डेट मूवी में देखा होगा कि फाइनल एग्जाम से पहले ही कंपनीज आती हैं और हम सबका इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू भी मान लीजिए सारे बच्चे इंटरव्यू देना चाहें, सबका इंटरव्यू नहीं लेंगे। जो शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं वो, मान लीजिए कंपनी के पास टाइम नहीं है, रिक्रूटर्स के पास टाइम नहीं है कि सब पूरे कॉलेज के सारे बच्चों का इंटरव्यू लें, तो वो शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं कि जब आप पहले फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। फिर टॉप 100 मतलब जो 10 लोग चाहिए होगा सपोज, उन्होंने टॉप 100 बच्चों को बुला लिया इंटरव्यू के लिए, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया और जिसको सिलेक्ट कर लिया उसकी जॉब कंफर्म हो गई। फाइनल एग्जाम देने के बाद उसकी पोस्टिंग लग जाएगी शुरू। तो सर 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों ने इंटरव्यू दिया और मान लीजिए मिस्टर बी की जो है जॉब लग गई है 50,000 महीने, ए और सी की जॉब नहीं लगी। अब ए और सी ने कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे हैं कि पार्टनरशिप, वो बी को भी ऑफर करते हैं कि तू भी पार्टनरशिप साथ में कर ले, हम तीनों का पार्टनरशिप करेंगे, तुझे 50,000 सैलरी मिल रही है, बिजनेस इतना अच्छा चला, तुम लाखों रुपए कमाएंगे, 50,000 रुपए क्या होते हैं। लेकिन बी कहता है मैं फाइनेंशियली डाउन फैमिली से हूँ, फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरे को। वो कहते हैं कम से कम इतने रुपए तो चाहिए चाहिए हमें, घर का चलाने के लिए, पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है वो उतारने के लिए, इस साल का 6 लाख रुपए। तो अगर फर्म में हमारी पार्टनरशिप फर्म में इनकम नहीं होगी तो ए और सी मिलकर के ये बात कहते हैं कि तुझे सैलरी 6 लाख की मिल रही थी ना, एक काम कर हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर, 6 लाख रुपए की गारंटी दे देते हैं कि 50,000 रुपए महीना, मतलब साल का 6 लाख तुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म में लॉस क्यों ना हो जाए, हम अपनी पॉकेट से दें।
अब बी को कोई डर नहीं, कोई रिस्क नहीं रहा कि सर जितनी मुझे सैलरी मिल रही थी कम से कम इतनी सैलरी तो मुझे मिलेगी मिलेगी। तो अब मतलब कि तरह से इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं रही। बिजनेस करने में पढ़े लिखे पर्सन को बिजनेस करने में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही आती है सैलरी, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें एक अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जी गारंटी का कि बाकी पार्टनर्स जो है वो किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि तुम्हें अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या कम प्रॉफिट हुआ तो भी जितना तुझे गारंटी अमाउंट दे रहा है वो मिलेगा तुम्हें। सर ए और सी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा? हो सकता है बी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा खासा होगा, पर एक काम और कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे रखेंगे, मतलब प्रॉफिट ए और सी डबल लेंगे एज कंपेयर टू बी, मतलब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे रखी हुई। देखिए सर इसको तो फिक्स मिल रहा है, तो देखो पता है इसका अल्टीमेट जो मजा आएगा ए और सी को कब आएगा, जब प्रॉफिट लैक्स में हो रहा, लाखों में प्रॉफिट हो रहा। जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया तो 40 लाख ये ले जाएगा, 40 लाख ये ले जाएगा और इसको सिर्फ 20 लाख मिलेगा। गारंटी 6 लाख की दे रखी थी, 6 लाख से तो काफी ऊपर है ये, है ना। अब पैसा बराबर लगा रहे हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट इसको कम मिला है, इसको ज्यादा मिल रहा है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि मतलब देखो ऐसा ना, मतलब कि हम सिर्फ सर सारा बेनिफिट बी को क्यों दे रहे हैं, सारे हम गारंटी दे रहे हैं बी को, तो बी के तो बड़े फायदे हैं, रिस्क ही नहीं ले रहा है तो इसका मतलब अगर हम इसको कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो बेनिफिट कुछ ले भी लेंगे, इसका शेयर कम कर लेंगे, तो आगे जाके अगर हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा, इसको प्रॉफिट कम मिलेगा, बाकी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ऐसे कुछ आपस में भी कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल्स लेकर के कर रहा हूं, इंटेंशंस क्या क्या हो सकती है, बाकी जो आप पार्टनर्स आपस में एग्री हो। सर मतलब ये तो पर सैलरी होगी ना, प्रॉफिट तो अलग से कटेगा ना? नहीं सैलरी नहीं हुई, हम उसको ये कह रहे हैं कि तुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, बट मिनिमम प्रॉफिट 6 लाख मिलेगा, इस चीज की गारंटी दे रहे हैं। सैलरी नहीं है, सैलरी में क्या होता है कि सैलरी मिलेगी प्लस प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट मिलेगा मिनिमम 6 लाख, ऐसा है। ठीक बात है? यस। हाँ जी। अगर प्रॉफिट हुआ ही इतना तो कहां से मिलेगा? तो आगे बढ़ अपने प्रॉफिट से देंगे, अपने कैपिटल अकाउंट से। प्रॉफिट सर हुआ ही नहीं, मान लीजिए सर प्रॉफिट हुआ है 0, 6 लाख रुपए कहां से देंगे, अकाउंट में बोला जाएगा 3 लाख रुपए इसके अकाउंट से काटेगा, 3 लाख रुपए इसके अकाउंट से काटेंगे, फिर हमें 6 लाख बढ़ा देंगे। सर गारंटी से ए नहीं दिया तो? हाँ जी, गारंटी से ए नहीं हाँ जी, अगला केस भी बताने वाला हूँ कि तो सिचुएशन हमने देख ली सर, गारंटी दी जाती है किसी पार्टनर को जब उसे लगता हो, रिस्क लगता हो काम करने में, और रिमेनिंग पार्टनर, बाकी पार्टनर चाहते हैं कि ये जरूर हमारे साथ जुड़े। सीधे वाला केस हो गया। दूसरा केस जब बी फर्म कहता है कि मुझे जॉब मिल रही है, मैं पार्टनरशिप हम नहीं करना चाह रहा, तो मिस्टर सी कहता है ठीक है भाई पार्ट जॉब कर ले, हम अकेले पार्टनरशिप कर लेंगे, लेकिन ए इंटरेस्टेड है इसको पार्टनर बनाने में, मतलब सी कहता है कि पार्टनर नहीं भी बनाओ तो कोई बात नहीं, हम दो भी फर्म चला सकते हैं। लेकिन मिस्टर ए जानता है, ज्यादा टैलेंटेड है मिस्टर बी, अगर मी हमारे साथ जुड़ेगा तो 6 लाख की तो हम सैलरी मतलब इसको प्रॉफिट देंगे, लेकिन कम से कम 20-30 लाख एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी इसकी वजह से, हमें ऐसा लगता है। तो मिस्टर सी कहता है तुम इसको ऐड करना चाहो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो गारंटी अगर देंगे तो तुम दो, मैं वो गारंटी नहीं दूँ। पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, पैसा बराबर लगाएंगे, तुम्हें गारंटी दे तो तुम दे दो, मैं नहीं दे। तो मिस्टर ए अगर एग्री हो तो मिस्टर ए गारंटी दे सकता है मिस्टर बी को। उस केस में सर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 0, तो इसको मिलेगा 0, इसके अकाउंट से 6 लाख काट के इसका अकाउंट डाल दो, ठीक है। तो स्पेसिफिक गारंटी स्पेसिफिक कोई पार्टनर भी दे सकता है। सर अगर लॉस हो गया तो मान लीजिए 10 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो -3 लाख -3 लाख -3 लाख, ठीक, लॉस बढ़ गया। लेकिन हमने इसको बोला था कम से कम तुझे 6 लाख मिलेंगे, तो मैं यहाँ +9 करूंगा और यहाँ -9 करूंगा, समझ में आई? यस। तो 9 लाख का लॉस, पहले तो हम अकाउंटेंट ने क्या करा, लॉस सब में बांट दिया, 3 लाख सब में बांट दिया, यहाँ -3 हो गया, इसकी कैपिटल 3 लाख से कट गई। तो हमने इसको लेकर प्रॉमिस कर रखा था तेरी +6 लाख होगी, यस। और +9 करूंगा तभी तो +6 बैठेगी, है कि नहीं? +9 यहाँ करूंगा, -9 यहाँ करूंगा, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस। On 28 क्वेश्चन में
जब when a partner is given guarantee, when a partner is given guarantee by other partner, any deficiency on such guarantee will be borne by ऑप्शन ए कहता है पूरी फर्म, ऑप्शन बी कहता है ऑल अदर पार्टनर, ऑप्शन सी कहता है जिस पार्टनर का प्रॉफिट में सबसे ज्यादा हिस्सा हो वही गारंटी दे देगा, ऑप्शन डी कहता है कि जिस पार्टनर ने गारंटी दी। तो डी ऑप्शन परफेक्ट है बिल्कुल। जिस पार्टनर ने गारंटी दी है, ए और सी दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों बियर करेंगे, सिर्फ ए ने गारंटी दी तो ए बियर करेगा। डेफिनेशन वाला जो कमी आ रही है गारंटी वाले पार्टनर को पैसे देना। 29 पर आ गए जी हम। ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो अपने आप कितने मंथ ले लेते हैं हम? 6 मंथ ले लेते हैं जी अपने आप। 30 क्वेश्चन में पढ़ते हैं जी। एबीसी 3 पार्टनर है फर्म में और उनकी डेट नहीं है। कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। A was unable to work for 6 months due to illness. बीमार हो गया, काम नहीं कर पाया। साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 1,50,000। तो बताइए ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 50,000। सर ये जो कैपिटल दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, अगर डेट नहीं है तो प्रॉफिट बराबर बटेगा। सर ए बीमार हो गया, 6 महीने काम नहीं कर पाया, ये भी अगेन कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, प्रॉफिट सभी में बराबर बटेगा। तो 1,50,000 का 1/3 50,000, ऑप्शन नंबर सी। थर्टी 31 पर आ गए जी हम। एड्यू और गेट पार्टनर है फर्म में, 3:2 की रेशियो है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एड्यू को कमीशन मिलेगा 5% आफ्टर चार्जिंग वाला। प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, 20,000 फटाफट से निकाल दो प्रॉफिट, कमीशन निकाल दो। प्रॉफिट है सर 4,20,000, कमीशन है 5%। बताइए 5/100 करूं या 5/105? 5/100। 5/105, क्योंकि जो 5% का कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग वाला कितना हुआ जी? 20,000। यस सर। तो प्रॉफिट कितना बचा? सर 4 लाख। 4 लाख बचा। अब ये 4 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 3:2 भी। एडी को कितना मिलेगा? 3/5। बी ऑप्शन। 2,40,000। हाँ जी। बढ़े जी आगे। यस सर। उस क्वेश्चन में कमीशन नहीं मांगा था, क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट कमीशन से पहले कर दे दिया हमने, और आप कमीशन निकालो, कमीशन के बाद का प्रॉफिट निकालो, फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांटो, वो बटा हुआ कितना है ये बताओ। 32 पर आ गए। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं सर, ए ऑप्शन। 33 क्वेश्चन है एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ऑप्शन ए कहता है रिटन होना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है ओरल होना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है कुछ भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही है जी, कुछ भी हो सकता है। 34 पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है या नो लायबिलिटी होती है, या देखेंगे टाइम के टाइम। सर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी किस किस में होती है बताइए? आपको पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। यहाँ बताइए पहले वाले कैसे? सर अनलिमिटेड। लिमिटेड पार्ट लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में ही है, इसलिए जो बड़ा बिजनेस किया जाता है वो कंपनी के फॉर्मेट से किया जाता है। 35 जब तक रजिस्टर नहीं करा लो जब तक उसके बाद से होती है लिमिटेड। कंपनी की बात कर रहे हो? हां, कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 35
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, ओपनिंग ना। तो देखिए सर, पहले समझते हैं फर्क ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क क्या है सर। ओपनिंग कैपिटल 10 लाख रुपए लगाई और पूरे साल में मुझे 2 लाख का तो हुआ है प्रॉफिट और 1 लाख की मैंने करी है ड्रॉइंग, तो ईयर एंड में मेरी क्लोजिंग कैपिटल बन गई 11 लाख। सही है जी? यस सर। तो मुझे इंटरेस्ट का रेट मान लीजिए 10% है, तो इंटरेस्ट 10 लाख का 10% 1 लाख, या फिर 11 लाख का 10% 1 लाख 10,000। इस पर डिस्कशन करना है हमें। तो पूरे देखो हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो किस लिए देते हैं, व्हाट इज द कॉम्पेंसेशन। मतलब हम अगर कोई पैसा अपना ब्लॉक कर रहा है किसी जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और जिस पर पैसा ब्लॉक किया जा रहा है वो पैसा उस पर्सन का ना होते हुए भी उस पैसे को एंजॉय कर रहा है, उस पर्सन उस प्रॉफिट उस पैसे से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका कॉम्पेंसेशन होता है इंटरेस्ट। तो अगर मैं अपना बैंक में एफडी कर रहा हूँ 1 साल की, तो मैं अपना पैसा 1 साल के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ और बैंक मेरे पैसे से एंजॉय कर रहा है, मेरे पैसे से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मेरे पैसे से एक्सपेंसेस पे कर रहा है, मेरे पैसे से किसी को लोन देकर और इंटरेस्ट कमा रहा है, इसका कॉम्पेंसेशन तो मिल रहा है मुझे इंटरेस्ट। उस पर्सन ने अपना कितना पैसा ब्लॉक किया? 10 लाख ब्लॉक किया, 11 लाख ब्लॉक नहीं किया, इसलिए कॉम्पेंसेशन भी इसको 10 लाख का ही मिलना चाहिए। तो ध्यान रहे इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। बढ़ सकते हैं जी आगे। 36 पे आ गए जी हम। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटल किस रेट से मिलेगा बताओ? 6% ऑप्शन ए में नहीं मिलेगा। 6% जो है वो लोन के लिए है, कैपिटल पे कोई रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नॉट अलाउड। 37 पर आ गए जी। ड्राइंग्स हो रही हैं इक्वल अमाउंट की। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बताइए जी। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ वाले में कितने मंथ थे? 6.5। मिड वाले में 6, एंड वाले में 5.5। क्वार्टरली बिगिनिंग में 7.5, क्वार्टरली मिड में 6, क्वार्टरली एंड में 4.5। याद रखना अच्छे से। 38 पर आ गए जी। मैनेजर को 5% कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे और आफ्टर चार्जिंग वाला। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 5,80,000 जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन आर 1,60,000। मतलब क्वेश्चन कहता है कि 4,20,000 का नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट सीधा सीधा ना दे करके ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया अगर तो जीपी दे दिया 5,80,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए 1,60,000। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्या हम? 4,20,000। 4,20,000। 5/100 की 105 आफ्टर चार्जिंग लिखा था इसलिए 105। रंजी बढ़े हैं आगे। यस सर। तो 39 पर आ गए जी हम। In case of fixed capitals, partners will have फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर्स का क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। सही लिखा है? सही लिखा। बी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये तो हमेशा फॉल्स है। सी ऑप्शन डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। फॉल्स है तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। यस सर। सी ऑप्शन आंसर आए ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो। सर करंट अकाउंट बस फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग है ना। क्वेश्चन के अंदर तो मेथड दे रखा है ना। सर फिक्स में भी तो क्वेश्चन के मतलब वो अंदर करंट अकाउंट बोल दे तो सी ऑप्शन में तो कैपिटल अकाउंट खुद ही लिखा हुआ है। अच्छा सी ऑप्शन के अंदर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन में अगर चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे? फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन लिखा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, तो सी ऑप्शन वाला आंसर कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। यस सर। 40 क्वेश्चन नंबर
अगर फिक्स कैपिटल है तो पार्टनर करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। सी ऑप्शन से डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ए ऑप्शन आंसर है, क्वेश्चन में चेंज करो। कैपिटल अकाउंट। करंट वर्ड के लिए कैपिटल वर्ड लिख देंगे अगर आप क्वेश्चन के अंदर, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। Yes. बी ऑप्शन आंसर है, क्वेश्चन में चेंज करो। नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा डेबिट बैलेंस है, ऐसा कभी नहीं होगा। 41 पर आ गए जी हम। फिक्स कैपिटल वाले केस में देखिए नुकसान हो जाता है पार्टनर को अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रहा है। कैसे नुकसान हो जाता है? ध्यान से देखें, फ्लक्चुएटिंग वाला फुल हो रहा है मान लीजिए, नॉर्मल मेथड ये होता है, प्रिजम्पशन भी यही होती है। 10 लाख की कैपिटल है, साल कंप्लीट हुआ, इंटरेस्ट मिला इसको 10%, मतलब 1 लाख रुपए, प्रॉफिट मिला इसको 2 लाख रुपए, और ड्राइंग्स में 1 लाख। ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन कैपिटल और प्रॉफिट। कैपिटल कितने बन गए इसकी? 12 लाख कैपिटल बन गई। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऐड होगा 10%, 1.2 लाख, प्रॉफिट ऐड हुआ मान लीजिए 2.8 लाख, और ड्राइंग्स 1 लाख, 3 लाख। 15 लाख कैपिटल बन गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ये हुआ फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स वाले पर आते हैं सर। 10 लाख कैपिटल लगाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, ड्राइंग्स -1 लाख। साल के एंड में क्या पोजीशन होगी? 10 लाख। कैपिटल 10 लाख की रहेगी, यस सर। करंट अकाउंट में हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख। अगर हम फिक्स्ड वाला यूज कर रहे हैं तो दो अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। ये जो प्रॉफिट है, जो ड्राइंग्स है, जो इंटरेस्ट है, सब करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। नेक्स्ट ईयर 10% का इंटरेस्ट 1 लाख। यहां दिख रहा है आपको डिफरेंस? अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे थे हम तो इंटरेस्ट हमें अपने साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर मिल रहा है, उसमें प्रॉफिट भी जुड़ चुका है, मतलब मुझे प्रॉफिट पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है जी। और फिक्स वाला में क्योंकि मेरा पैसा लगाया फिक्स है, उस कैपिटल मेंटेन हो रहा है। यूं समझ लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो जो मेरा पैसा साल के एंड में बन गया, अगली बार उस बने हुए पैसे पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि ओरिजिनल फिगर पर। सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल फिगर पर ही इंटरेस्ट मिलता है। बैंक में एफडी करते हैं जो हम, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, मतलब हर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट उस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, फिर जो फाइनल फिगर आएगी उस पर इंटरेस्ट देंगे अगले 3 महीने। ये कॉन्सेप्ट है हर बैंक के अंदर क्वार्टरली इंटरेस्ट का। लेकिन अगर आपने एफडी कराई अप टू 6 मंथ्स की तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा शामिल। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? कौन सा क्वेश्चन बना है? तो 41। 41. In case of fixed capital, interest capital is credited to partners capital, credited to partners current। बताइए जी, फिक्स्ड वाले में इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ लिखा हमने? करंट अकाउंट के अंदर लिखा। करंट अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। यस सर। तो बी ऑप्शन सही है? यस सर। बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन आंसर है, क्वेश्चन में चेंज करो। फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग, फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, फिक्स भी रहे और ए ऑप्शन ही आंसर आए, अब चेंज करो क्वेश्चन में। सर एडिशनल कैपिटल। हाँ जी, फिक्स्ड ही क्वेश्चन हो और ऑप्शन ए ही आंसर आए, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल की जगह एडिशन कैपिटल, यही ऑप्शन है। कुछ लाभ को कोई समझ सकता? फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल क्रेडिट की जाती है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, एडिशन कैपिटल। 42 पर आ गए जी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखेंगे जी? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, ए ऑप्शन। करंट अकाउंट तो बनता ही नहीं इस केस में। यस सर। 43 पर आ गए जी हम।
करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन बी होता कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, तो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट लिखा होता। सी ऑप्शन आंसर चाहिए मुझे, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सर कैपिटल अकाउंट में कैसे नहीं, आएगा? हाँ क्वेश्चन में अगर ना करंट के लिए कैपिटल लिखा होता। यस सर। देखो दोबारा पढ़ो। सी ऑप्शन ये नहीं कह रहा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों साथ में बन रहे हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में करंट अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट पढ़ो। कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बोथ। कैपिटल अकाउंट तो दोनों केसेस में बनेगा। 44 पर आ गए जी। In the absence of partnership deed, partners are paid remuneration. रेमुनरेशन में सैलरी कमीशन दोनों आ जाता है सर, पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। 45 पर आ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाले केस में कहां क्रेडिट करते हैं? सी जल्दी एंट्री बताएं इसकी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू नहीं सर P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर दो एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, कम करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से। ये तो एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब डाउट ये आ रहा है कि सर इसको दो एंट्री में करने का मन है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हो, लेकिन एंट्री में कहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पता लग रहा है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी दिया बिना लिखे, ऐसे कैसे? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L appropriation debit to interest on capital। समझते हैं? ध्यान से देखिए सर। इलेवेंथ क्लास पर आ गए। रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ये एंट्री साल में 12 बार होती है, हर महीने रेंट पे होता है, हर महीने एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए महीना रेंट है, तो एंट्री 10,000 से 12 टाइम्स हुई होगी। जब ईयर एंड आता है तो ये जितना भी रेंट अकाउंट है हम क्लोज कर देते हैं। यस बाय ट्रांसफरिंग टू P&L अकाउंट टोटल अमाउंट से आता है। इसलिए हम पढ़ाते 11th क्लास में कि नॉमिनल अकाउंट्स को बैलेंस नहीं किया जाता, क्लोज कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो रेंट अकाउंट डेबिट भी हुआ, रेंट अकाउंट क्रेडिट भी हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। कंबाइंड एंट्री क्या बनी इसकी? P&L डेबिट टू कैश, P&L अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक बात है। यस सर। ये मैं सोचना कि यहाँ 10,000 है, यहाँ 20,000 है, तो नहीं सर कमाई डेट वाइज कैसे? डेट के कारण में कैसे दे रहा बताता हूँ। 10,000 रुपए की एंट्री 12 बार होगी, तो ऑटोमेटिकली रेंट 1,20,000 बन जाएगा। तो रेंट 1,20,000 से डेबिट हुआ, 1,20,000 से क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ, क्लोज हो गया। तो कमांड एंट्री ये बनी। लेकिन सर हम कमांड एंट्री कर नहीं सकते, रीजन क्या होता है कि P&L अकाउंट की जो लाइफ होती है ना वो 1 दिन की होती है। वो 31 मार्च को ही ओपन होता है और उसी दिन क्लोज हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर हम नहीं ओपन कर सकते P&L, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हम एक्सपेंस को पे करते हैं। अगर कंबाइंड एंट्री करने लग जाएंगे ना, पता है फिर एंट्री क्या बनेगी? हर एक ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस पे कर रहे हैं, रेंट डेबिट P&L इनटू कैश, सैलरी पे कर रहे हैं P&L इनटू कैश, स्टेशनरी पे कर रहे हैं P&L इनटू कैश, सभी की एंट्री होगी। पता कैसे लगेगा कौन सा एक्सपेंस कितना हो रहा है? इसलिए हम जानबूझकर लॉन्ग रूट लेते हैं, पहले अकाउंट ओपन करते हैं फिर अकाउंट को क्लोज करते हैं। कंबाइंड एंट्री किस लिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डेट का डिफरेंस है। ड्यूरिंग द ईयर P&L अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये फाउंडेशन यहां नहीं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के एंड में दिया जाता है जब पूरा साल कंप्लीट हो जाए, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। मतलब ये एंट्री भी 31 मार्च को हो रही है, ये एंट्री भी 31 मार्च को हो रही है, फिर तो कंबाइन करना बिल्कुल आसानी, समझदारी। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताओ, और ये तीन ऑप्शंस में हो, मान लीजिए एंट्री तो तीनों सही, ये टिक करके आना है क्योंकि अल्टीमेट इंपैक्ट बता रहा है ये वाले, ये तो सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट बता रहा है। ये बता रहा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये नहीं बता रहा कि P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। ये एंट्री सिर्फ ये बता रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, ये नहीं बता रहा कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये एंट्री दोनों बातें बता रही है। मजे की बात सुनो, डीड में लिखा हुआ है पार्टनर की सैलरी 10,000 रुपए महीना, तो सैलरी देंगे नहीं देंगे भाई। अगर हम एक महीना कंप्लीट होती है, इसको हमने सैलरी दे दी और साल के एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फिर पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये सब एप्रोप्रिएशंस हैं। प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे ना। तो सर पार्टनर की जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सैलरी, फिर कैसे रोक सकते हो आप? तो हम अकाउंटेंट क्या बोलेंगे, हम अकाउंटेंट क्या बोलेंगे पार्टनर को, सुनिए, सपोज पार्टनर आया 10,000 रुपए सैलरी लेने के लिए, हम ये बोलेंगे कि सर आपकी सैलरी एग्रीमेंट में लिखी है 10,000 रुपए महीना, साल की हो गई 1,20,000, आप वेट करो जब साल कंप्लीट हो जाए तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट है भी कि नहीं। प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में डाल देंगे 1,20,000 रुपए कैपिटल सैलरी के, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं। हाँ जी, अच्छा बस 5 मिनट में तो टाइम है, अभी 7 बजे ले लोगे जी बात। तो सैलरी भी साल के एंड में दी जाती है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो देंगे, उन्हें मंथली नहीं दी जाती। क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे जी हम? 46 45 पढ़ रहे थे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कहां क्रेडिट होगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है जी। 46 पर आ गए जी हम। Which of the following is not an essential feature of partnership? कौन सा फीचर नहीं है बताइए? ऑप्शन ए कहता है एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन, सही। ऑप्शन बी कहता है एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस, ये भी सही है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस ना हो। सी ऑप्शन ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये भी सही, सब पैसा आप लगाएंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, वाला भी सही है। बताओ जी कौन सा गलत लग रहा है? सर सी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, ऑप्शन सी में सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे। देखिए ये अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पार्टनरशिप चैप्टर के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडीज 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप आया था उसके अंदर। पार्टनरशिप के अंदर स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर की तो कैटेगरी थी नॉर्मल बाय एस्टॉपल, 2 कैटेगरी बना रखी थी उसके अंदर भी। तो ऐसे पार्टनर होते हैं जो अपना सिर्फ नाम देते हैं, कैपिटल नहीं लगाते। काफी सारे जो होटल के बिजनेस होते हैं, देखिए हमारी किसी ने होटल का बिजनेस खोला है नया, तो सारी सर्विसेज हैं, लेकिन जब नया बिजनेस है, नया नाम है, तो लोग कैसे उसको यूज करें, कैसे उसको ज्वाइन करें, तो वो क्या करते हैं फिल्म स्टार्स को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे फर्म के पार्टनर बन जाओ, हम अपनी वेबसाइट पे एड लिखेंगे कि सर अमिताभ बच्चन हमारी होटल के जो है पार्टनर है। तो इस वजह से काफी कस्टमर्स वगैरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो कुछ अमाउंट लेते हैं लमसम, फिर जो फिल्म स्टार है सपोज 5 करोड़ रुपए ले लिए कि हाँ तुम्हारे पार्टनर बन गए, नाम दे रहे हैं बस, वो ना कैपिटल लगा रहे हैं ना प्रॉफिट का हिस्सा है। क्लियर हो गई जी बात? वैसे पार्टनर होते हैं तो कैपिटल नहीं लगा, ठीक है जी। सी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक करते हैं जी, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में।